जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग ओ लेवल का फर्स्ट पेपर कवर कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। आज से वर्ड स्टार्ट किया है। वर्ड के बाद हम एक्सेल और उसके बाद पावर पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूँगी विद इन 1 वीक और 2 वीक्स पूरा ऑफिस कंप्लीट कर दूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे जो भी वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए और अच्छे से देखिए। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, तो शुरू करते हैं हम टेबल। तो वर्ड में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब टेबल को आप 2 1 2 वाली टेबल मत समझिएगा, और ये बैठकर खाना खाने वाली भी टेबल नहीं है। ओके, तो ये टेबल ये वाली टेबल है, रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं पर भी एक जगह कर्सर रख लेंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल से रिलेटेड बहुत सारे में ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो हमें टेबल यहाँ लाने के लिए 3 ऑप्शन है हमारे पास। 3 तरह से हम टेबल को ला सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं जिसमें बहुत ईजी है। ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारी 2 कॉलम्स हो गई। ओके, तो ये फर्स्ट रो है। अब हम इसके नीचे आएंगे तो ये सेकेंड रो हो गई, फिर ये थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो हो गई, फिफ्थ रो हो गई। ओके, अब कॉलम्स हमें चाहिए इसमें 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 5 कॉलम्स। ओके, 6 कॉलम्स, 7 कॉलम, जितने आप चाहें उतने ले सकते हैं। ओके, तो ये हमने टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर ली है। एक तरीका ये हो गया हमारा टेबल इंसर्ट करने का। ये जो फूल दिख रहा है इस पर क्लिक करके ड्रैग करके हम इस टेबल को शिफ्ट कर सकते हैं नीचे या ऊपर। अब क्या करना है, हमें एक और टेबल लेनी है। ठीक है, दूसरी टेबल कहाँ से आएगी? इंसर्ट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ इंसर्ट टेबल। इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने जिस तरह से टेबल इंसर्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी बड़ी टेबल बनानी होगी, तो हमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स चाहिए होंगी। ओके, तो हम यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 कॉलम्स और 8 रोज। ओके, तो 4 कॉलम और 8 रोज हम लेकर इसको ओके कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया है टेबल। ओके, तो ये टेबल जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं जिससे ये अलग दिखाई दे। ओके, तो ये एक टेबल है और ये दूसरी टेबल हो गई। अब तीसरी टेबल किस तरह से आएगी, हम थोड़ा सा नीचे स्पेस कर लेते हैं और यहाँ तो आप यहाँ पर करके उसके बाद एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे तब ये आपको मिलेगा। ओके, यानी कि टेबल के बाद नीचे शेप में आने के लिए आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ टेबल पे जाना है। टेबल में ही यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। इस ड्रॉ टेबल पे जाएंगे हम और यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि स्क्वायर शेप ड्रॉ होता है उस तरह से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए हो। और उसके बाद ये यहाँ पर पेंसिल दिख रही है तो हम इस पेंसिल से इसके नीचे सीधी ये हमारी कॉलम आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पर हम अपने हिसाब से जहाँ हमें कॉलम और रोज चाहिए वहाँ पर हम इसको सीधा करके ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये कभी कभी इधर उधर ऐसे जाती है पर हम अगर सीधा रखेंगे तो सीधा आ जाएगा। ओके, तो माउस क्लिक करना है और जब तक आपको आपकी मनचाही लाइन ना मिल जाए तब तक माउस को नहीं छोड़ना है। ओके, इसी तरह से फिर ये हमने कॉलम ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम रोज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर रोज़ भी ड्रॉ कर लिए। ओके, तो बहुत इजी है। दोनों 3 तरीके हमने बताए हैं, तीनों ही तरीके इजी हैं। रोज़ एंड कॉलम जहाँ पर नंबर देने हैं वो ज़्यादा इजी है। उसमें आप तो डायरेक्टली नंबर दे सकते हैं। आपको जितने भी रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए होंगे वो सारे आप उसमें दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आती है बारी इसको फॉर्मेट करने की, यानी कि टेबल को कलर, डिज़ाइन, स्टाइल ये सब देने की। तो ये सब कैसे देंगे हम, तो आप देख रहे हैं हम लोग इससे पहले देख रहे थे यहाँ पे जो टैब था वो व्यू तक था टैब। ओके, इस बार यहाँ पर डिज़ाइन और व्यू और लेआउट दोनों 2 एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। ठीक,
तो ये एक्स्ट्रा क्यों दिखा रहा है? अगर हम देखिए बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे तो देखिए व्यू के बाद जो ऑप्शन है, जो टैब हैं एक्स्ट्रा वाले, वो हट गए। फिर से हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये एक्स्ट्रा वाले टैब आ गए। दैट मीन्स ये टेबल से रिलेटेड मेन्यूज़ हैं या टेबल से रिलेटेड टैब हैं, और जो भी चीज़ें इसमें हैं वो टेबल पे ही वर्क करने वाली हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, इनकी लाइन को कलर और डिज़ाइन स्टाइल देना है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से हमने लाइन का स्टाइल ले लिया है, और ये हमारा लाइन विड्थ है तो यहाँ से हम लाइन की विड्थ ले लेंगे, हमने थोड़ी कम कर ली है, और यहाँ से हम लाइन का कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने ये ले लिया है। ओके, अब हम देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं क्लिक करके, जैसे कि बच्चे अल्फ़ाबेट्स पे हाथ फेरते हैं उसी तरह से यहाँ पर उसके ऊपर ही हमें ड्रॉ कर देना है। पर ये प्रोसेस थोड़ा सा टफ है और इसमें हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो इजी प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, इजी के लिए हमें ये करना है कि यहाँ पे कोई भी एक लेटर लिखेंगे और लिखते ही ये जो आपको फूल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा हमारा पॉइंटर है उसी तरह का, उस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि हमें पूरी टेबल इस तरह से सेलेक्ट करनी है। तो टेबल सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो भी सेटिंग हमें लेनी है वो पहले हम ले लेंगे, यानी कलर स्टाइल लाइन का वो ले लेंगे। उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे। ओके, तो बॉर्डर पे जाके ये आपको दिख रहा है कि कौन सी लाइन या कहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। तो हम फिलहाल ले रहे हैं ये आउटसाइड बॉर्डर। और आउटसाइड बॉर्डर का मतलब है, देखिए आपको ब्लैक कलर में थोड़ा डार्क जो लाइन दिखाई दे रही है बता रही है कि बाहर की तरफ का जो कलर होगा या लाइन होगा वो हम यहाँ से ले रहे हैं। तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये आउटसाइड बॉर्डर हमारा आ गया है। अब अगर हमें इनसाइड करना है और इनसाइड का कलर थोड़ा हमें अलग डिफरेंट चाहिए तो हम ये यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। लाइन का स्टाइल यही चाहिए तो हम यही रहने देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी इनसाइड बॉर्डर आ गया है। ओके, आई होप इसको ड्रॉ करना आपको समझ में आया होगा। हम इस पर भी एक बार देख लेते हैं। इस वाली टेबल पे ये फूल आ गया है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी टेबल हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ से हम कोई भी स्टाइल ले सकते हैं लाइन का, और मान लीजिए हमने ये स्टाइल ले लिया है और यहाँ पर इसको कलर दे दिया है हमने, कौन सा ग्रीन ले लेते हैं। ओके, और इस बार हम इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ओके, तो ऑल बॉर्डर्स करने का मतलब है कि सब कुछ, सबका साइज स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा वन टाइम में। ओके, उसके बाद बारी आती है शेडिंग की। शेडिंग का मतलब क्या है, शेडिंग का मतलब है जो बॉक्सेस सेल दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे का कलर। अब अगर आप एक ही सेल में कलर करना चाहते हैं तो शेडिंग पे जाकर कलर पे क्लिक कर लेंगे, जो सा भी कलर आपको चाहिए। से शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट साइड में सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जब पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी तब हम शेडिंग में जाकर पूरी रो को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जो एरो दिख रहा है इस टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई है, और हम यहाँ से कॉलम का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फुल कॉलम। ओके, तो फुल कॉलम का कलर हमने चेंज कर लिया है। तो इस तरह से इस टेबल के कलर स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर कोई भी लाइन इरेज करनी है तो हम यहाँ से इरेज़र ले लेंगे और यहाँ पर इरेज़र को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी टेबल इरेज कर रही है। ओके, एक एक अगर ड्रॉ करना है, कहीं बीच बीच में कहीं इरेज करना है तो हम बीच में ले लेंगे। ओके, और अगर हमें पूरी लाइन इरेज करनी है तो हम इस तरह से खींच के पूरी लाइन इरेज कर सकते हैं। ओके, अगर हमें इसी तरह से कुछ ड्रॉ करना है और बीच में तो हम यहाँ से ड्रॉ टेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी टेबल से हम कुछ भी इरेज भी कर सकते हैं और कुछ नया ला भी सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर वाली टेबल पे आते हैं और
ये हटा देते हैं ड्रॉ टेबल, हमें ये पेंसिल नहीं चाहिए। और यहाँ से फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारे कुछ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स हैं, तो ये स्टाइल हम ले सकते हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो इस तरह से स्टाइल में आएगा। और इसमें एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए एरो का यूज़ करिएगा, राइट एरो, डाउन एरो एंड लेफ्ट एरो। ओके, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन एरोज का यूज़ कर सकते हैं हम टेबल्स के दूसरे सेल्स में आने के लिए। तो ये हमें समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज़ और हम बहुत इम्पॉर्टेंट बताना चाहेंगे। अगर मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हमने क्या किया है, सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करके सिर्फ इस सेल में टेक्स्ट का साइज़ जो है, होम पर जाकर टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लिया है। ओके, और अब हम यहाँ लिख रहे हैं, तो जब हम इसके बाहर आएंगे नेक्स्ट वाले सेल पे, तो वहाँ पर साइज़ नहीं चेंज होगा। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं ये साइज़ है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये साइज़ नीचे वाले सेल में बढ़ जाए तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ से बढ़ा लेंगे, लेकिन जब हम टाइप करके नेक्स्ट सेल में आएंगे तो साइज़ वही रहेगा। तो हमें जितने सेल का साइज़ चेंज करना है उतने सेल को सेलेक्ट करके साइज़ चेंज करना होगा। यानी कि जैसे शेडिंग की है हमने, एक सेल की अलग, एक रो की अलग, एक कॉलम की अलग, उसी तरह से हम टेक्स्ट के साइज़ को भी इसी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमें पूरे टेबल का सेम रखना है तो हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करके उसके बाद साइज़ सेलेक्ट करेंगे, और इसी तरह से फॉन्ट के कलर वगैरह को भी हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब ये तो क्योंकि फॉर्मेटेड है, प्री फॉर्मेटेड है, तो प्री फॉर्मेटेड में कलर ऑटोमेटिक इसने वाइट दिखाया है और इस जगह पर ब्लैक है। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं अपनी इस वाली टेबल पर और देख लेते हैं डिज़ाइन में और कुछ रह गया है। डिज़ाइन में ये जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आपका इसी पर अप्लाई होगा। ये देखिए इस टेबल पर हम जब आते हैं तो देखिए लिखा हुआ है हेडर रो, तो हेडर रो हमारी अलग है, यानी फर्स्ट रो यानी कि टॉप रो। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम भी हमारी अलग है। उसके बाद यहाँ लिखा है बैंडेड रोज़। बैंडेड रोज़ का मतलब है रोज़ जो हैं वो अलग अलग कलर में हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट करके बैंडेड रोज़ हटा दिया है, तो ये सारे एक जैसे कलर में आ जाएगी टेबल। ओके, देखिए अब अगर हमें इसमें बैंडेड रोज़ एंड बैंडेड कॉलम दोनों चाहिए तो हम इस तरह से ले सकते हैं, या फिर हमें लास्ट रो या लास्ट कॉलम भी हमें चेंज करनी है तो वो भी हम इस तरह से ले सकते हैं। देखिए ठीक है, ये लास्ट कॉलम हमने लिए तो लास्ट कॉलम का भी कलर चेंज हो गया है। ओके, तो इस तरह से जो है हम इसको लास्ट कॉलम हमने हटा दी तो ये नॉर्मल आ गया है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर के सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, यानी कि टेबल के डिज़ाइन मेन्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं लेआउट की। ओके, तो अब हम आते हैं लेआउट में। लेआउट के लिए हम ज़रा नॉर्मल वाली शीट पर आ जाते हैं, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट का। ओके, तो हम डिलीट करके देख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर कुछ लिख लें, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कुछ डिलीट भी किया है या नहीं। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक रो डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिलीट रो। ओके, तो ये फर्स्ट रो हमारी डिलीट हो गई है। इसी तरह से अगर हम ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डिलीट कॉलम। ओके, अगर हमें पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो डिलीट टेबल कर सकते हैं, और कई सारे रोज़ और टेबल्स करने हो, जैसे कि ये एक है और हमने ये दो सेलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर हम रो डिलीट करेंगे तो ये दो रोज़ जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, सॉरी दो कॉलम्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें कॉलम बढ़ाने हैं, तो हम इंसर्ट पे आते हैं। तो इंसर्ट यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शेप जो दिखा रहा है वो रो का दिखा रहा है। ओके, तो इंसर्ट रो जब करेंगे
तो हमारी ये रो बढ़ेगी। अभी हमें रो नहीं कॉलम बढ़ानी है। तो कॉलम मान लीजिए ये हमने लिखा हुआ है, इसके लेफ़्ट साइड पे आपको चाहिए कॉलम या राइट साइड पे? लेफ़्ट पे करेंगे तो इस जगह आएगी और राइट पे करेंगे तो इस जगह आएगी। तो हम राइट साइड पे करके पहले देखते हैं। तो ये हमारी राइट साइड पे आ गई है और फिर इसी जगह रख के हम लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ आ जाएगी। अब अगर हमें इसमें रो बढ़ानी है तो रो बढ़ाने का तो एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पर राइट एरो प्रेस करके हम बाहर आ जाएंगे और जब बाहर आ जाए कर्सर तो एंटर प्रेस कर देंगे। ओके, देखिए राइट एरो से हम नेक्स्ट सेल में आए, फिर नेक्स्ट सेल में आए, फिर नेक्स्ट सेल में आए, फिर नेक्स्ट में, और फिर हमारा कर्सर बाहर आ गया और एंटर प्रेस किया तो ये नेक्स्ट रो हमारी आ गई है, यानी एक एक्स्ट्रा रो आ गई है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आके एक बार और हम देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि रोज़ कैसे इंसर्ट करनी है और कॉलम किस तरह से इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हमें लाइन के ऊपर की तरफ रो चाहिए, ओके, तो लाइन के ऊपर रो लाने के लिए हमें इसी ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, फिर एंटर करके काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन है इंसर्ट अबव, यानी अबव। ओके, तो ये इस तरह से हमारी रो जो भी टेबल थी उसके ऊपर की तरफ इंसर्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई हेडिंग डालनी है बीच में, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं मर्ज सेल। ओके, कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे? मर्ज सेल। इस तरह से हमने मर्ज सेल कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई हेडिंग डालनी हो तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, फिर इसको हमें सेंटर लगाना हो, फिर इसको हमें साइज़ बड़ा करना हो कि हमें इसका यहाँ से साइज़ चेंज करना है, तो हम ये सारे काम यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, अब क्या करना है हमें? स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमें ये लास्ट में ये रोज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं हम और इसको करते हैं स्प्लिट। पहले मर्ज सेल कर लेते हैं और उसके बाद स्प्लिट सेल करते हैं। अब यहाँ पर 5 सेल्स हैं, हमें 5 नहीं चाहिए, यानी 5 कॉलम नहीं चाहिए इस सेल में, सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम 2 और रो 1 ही रखनी है हमें। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं इस तरह से। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ है, जैसे कि हमने ये कोई टेबल बनाई है, यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे लोगों के, और अब हमें क्या करना है, इसमें से आधी टेबल जो है वो सेंड करनी है और आधी सेंड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, आधी टेबल को अलग कर लेंगे। तो उसके लिए हम स्प्लिट टेबल का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे और जिस जगह हमारा कर्सर था उस जगह से टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाएगी, यानी कि 2 पार्ट्स में आ जाएगी। ओके, अब हम इस टेबल को नीचे ला सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए हमें ये दिख रहा है, अब इससे हम इसको ड्रैग करके नीचे ले। अब हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पर ये टेबल की जो रोज़ हैं वो तो लगभग बराबर हैं, पर कॉलम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, रोज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा साइज़ है, तो अगर हम सबको सेम साइज़ करना चाहते हैं तो हम यहीं पर टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। ओके, तो इस तरह से हमारी रोज़ और कॉलम्स जो है वो सेम एक साइज़ का हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो लाइन है आपकी, इस लाइन के टॉप से और लेफ़्ट से है। अगर हम इसे सेंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे सेंटर कर सकते हैं। अब ये सेंटर तो हो गया है, बट टॉप में सेंटर है। अगर मिडिल में सेंटर करना है या फिर बॉटम में सेंटर करना है तो हम इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे अलाइनमेंट से। ओके, अगर हमें पूरी रो का करना है, पूरी टेबल का, तो पूरी टेबल सेलेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह पूरी रो का करना है तो पूरी रो सेलेक्ट होनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हमें किसी एक सेल के ये टेक्स्ट को रोटेट करना हो, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो इस तरह से, तो हम ये भी कर सकते हैं। सेल मर्ज, तो जो यहाँ पर है मर्ज सेल वही यहाँ पर भी है। उसके बाद है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ओके, यानी कि अगर हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और उसे हम नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक
छोटी सी टेबल बना लेते हैं और उसके बाद ये ऑप्शन देखते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं टेबल। तो पहले हम सेट कर लेते हैं टेबल में क्या साइज़ रहेगा टेक्स्ट का, वो सारी चीज़ें। तो होम में आ जाते हैं हम, और होम में हमने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लिया है, ब्लू कर लिया है, और इसका साइज़ भी हमने बढ़ा लिया है, और यहाँ से राइटिंग स्टाइल भी हम चेंज कर रहे हैं। और ये हमारा, अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब इस टेबल में हमें टोटल करना है। ओके, तो टोटल के लिए हम जा रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूले में, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सम लेफ्ट, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये क्या हो गया है, हमारा टोटल हो गया है, यानी कि ये जो भी आ रहा है ये टोटल आ रहा है इसका। अब यहाँ पर क्लिक करके फिर से हम सम पे क्लिक करेंगे तो इसका भी टोटल आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे से क्यों शुरू कर रही हूँ, ऊपर से क्यों नहीं कर रही हूँ। तो ज़रा ऊपर से देख लेते हैं कि ऊपर से करने पर क्या होगा। देखिए, ये हमने किया है और ओके कर दिया। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर्मूला, और फिर यहाँ पर आएगा ये। ओके, तो इसी तरह से अगर हम फिर से करेंगे तो ये फिर से ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हम जो है इसको यहाँ से ना करके हम नीचे से कर रहे हैं, जिससे ये आपको अच्छे से क्लियर आए और सही आए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, टोटल वगैरह भी कर लेंगे। ओके, अगर हम किसी भी तरह से हम ये चाहते हैं कि ऊपर से ही हम कर पाएँ, तो हम एक बार ट्राई करके आपको दिखा देते हैं कि ऊपर से करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। फर्स्ट टाइम पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इज इक्वल सम लेफ्ट, ओके कर दिया हमने। और सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो ये दिखा रहा है सम अबव, तो अबव ना कर कर हम इसको लेफ्ट कर देते हैं। ओके, इसको लेफ्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आया आंसर। फिर से हम जाते हैं और फिर से हम यहाँ पर लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमें बार बार इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये आएगा, इसलिए नीचे से करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो हम लोग अगर एक बार भी भूल गए इसको चेंज करना, तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ करिए। और यहाँ पर वर्ड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग एक्सेल में सारी हर तरह की कैलकुलेशंस बहुत ईजिली कर लेते हैं, और उसके बाद वर्ड में रहते हुए भी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं एक्सेल पे। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टेबल बन गई है। अब इसको नॉर्मल टेक्स्ट में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, और ये पूछ रहा है कि सेपरेट कैसे करना है हमें। जो भी नंबर्स नेम लिखे हैं तो कॉमा होना चाहिए उनके बीच में, या फिर टैब होना चाहिए, या पैराग्राफ का मार्कर होना चाहिए, या कोई अदर साइन लगाना है तो वो हम यहाँ लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसको टैब रहने देते हैं और ओके कर लेते हैं। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। टेबल के मैंने ज़्यादातर ऑप्शंस जो खासकर यूज़ होते हैं वो आपको बता दिए हैं। अगर कुछ एक आध रह गए हैं तो आप समझ लीजिए कि उसका कुछ ख़ास यूज़ नहीं है। ओके, तो बाकी ज़्यादा कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी और टेबल्स और हम कैसे बना सकते हैं, उन सब के बारे में हम आगे एक्सेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल नॉर्मली टेबल बनाना हमने सीख लिया है और हमें बहुत अच्छे से आ गया है। जो भी चीज़ें बताई हैं उनको रिपीट करते रहिए, 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए। जो भी दिक्कत आती है कमेंट करिए, मेल कर सकते हैं आप मुझे,
और रिपीट करके देखेंगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है। कोशिश करिएगा और एक अच्छी सी टेबल बनाकर मुझे दिखाइएगा, मुझे सेंड करिएगा। मुझे देखना है कि आप में से कौन अच्छे से पढ़ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम। थैंक यू।